हेलो नमस्कार, डीजे सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त हेमंत मीणा स्वागत करता हूं आपको इस क्लास में। जैसा कि आप कल वाली क्लास में पढ़ चुके हो, हमारा टॉपिक चल रहा है कैलेंडर। अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी तो पहले जाकर उस क्लास को देखना एक बार, देन उसके बाद में इस क्लास में आना। तो कैलेंडर में मैं आपको 3 टाइप पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पहला टाइप आता है दिन बदलेगा वर्ष नहीं बदलेगा, वो अपन ने पढ़ लिया। दूसरा टाइप था जिसमें वर्ष चेंज होगा दिन चेंज नहीं होगा, वो पढ़ लिया। थर्ड टाइप था जिसमें वर्ष और दिन दोनों चेंज होंगे। तो यहां तक अपन उस क्लास में पढ़ चुके थे। आज उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद में इस वीडियो पर आना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लेना। फिर शुरुआत करते हैं अपन अपनी क्लास की, ठीक है। तो आप जैसा कि पीछे देख पा रहे हो, टाइप नंबर 4, इसमें क्या होता है, इस पे अपन शताब्दी ईयर के बारे में पढ़ते हैं। शताब्दी ईयर कौन सा होता है, जिसके पीछे 00 यानी कि 100 हो। शताब्दी ईयर उसको भी बोलते हैं जिसमें 100 आए। 100 मतलब लास्ट की 2 डिजिट में 00 हो। तो देखो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, शताब्दी ईयर 100, 200, 300, 400। इसके बाद में वापस रिपीट हो जाता है। जो 500वीं शताब्दी आएगी ना, वो 100वीं शताब्दी जैसे रहेगी। फिर 600, 700, 800 वापस रिपीट होगा। 900, 1000, 1100 और 1200, ऐसे ही सेम कंटिन्यू आगे रिपीटेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका कोड अपन को याद रखना है। क्या कोड होता है, देखो 100वीं शताब्दी जो होती है ना, उसमें 5 अतिरिक्त दिन शेष बच जाते हैं, ठीक है। और जो 200वीं शताब्दी होती है उसमें 3 अतिरिक्त दिन शेष बच जाते हैं। 300वीं शताब्दी जो होगी उसमें 1 अतिरिक्त दिन बच जाता है। और जो 400 होगी उसमें 1 भी दिन शेष नहीं बचेगा। जो 500वीं आएगी वो वापस वो रिपीट हो जाएगी, वो सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और देखो हम जिस कैलेंडर की बात करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जब इसकी शुरुआत की गई थी उस दिन 1 जनवरी 1 ईस्वी था। उस दिन क्या था, 1 जनवरी और 1 ईस्वी, ठीक है। तो इस दिन सोमवार माना गया था। इस दिन कौन सा वार माना गया था, सोमवार माना गया था। तो सारी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो इसी के आधार पर की जाती है। इसी के आधार पर सोमवार का कोड क्या होता है, 1 होता है। सोमवार का कोड क्या होता है, 1 होता है। मंगलवार का होता है 2, बुधवार का होता है 3, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और संडे का कोड होता है 0। संडे का कोड क्या होता है, 0 होता है। तो ये दिन का कोड अपन को याद होना चाहिए सवालों को लगाने के लिए। संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6, ठीक है। इसके अलावा शताब्दी कोड भी याद होना चाहिए। 100वीं शताब्दी 5, 200वीं शताब्दी 3, 300वीं शताब्दी 1, 400वीं शताब्दी 0, वैसे ही कंटिन्यू 500, 600, 700, 800 और 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा ये। अब सवाल कैसे बनते हैं, यहां पर डायरेक्ट डेट देगा कि 5 मार्च 1992 को कौन सा दिन था। पीछे कोई भी डेट नहीं देगा, आपको डायरेक्ट निकालना होता है। बस एक डेट दे देगा कि जैसे 15 मार्च 1947 को कौन सा वार था, तो वो अपन इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। यहां पर बस आपको शताब्दी कोड याद रखना है और दिन का कोड याद रखना है। इसके आधार पर अपन दिन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर देखो एग्जाम्पल है यहां पर, जैसे 15 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 मार्च 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले सन को पकड़ते हैं अपन। सन क्या है, 2007। क्या 2007 पूरा है, क्या नहीं है। ये 15 मार्च तक आ रहा है, यानी कि पूरा ईयर काउंट नहीं हो रहा। तो पूरा नहीं हो रहा तो इससे 1 ईयर कम कर लेंगे, यानी कि 2006 तक अपन काउंट करेंगे। कहां तक काउंट करेंगे, 2006 तक। क्यों करेंगे, क्योंकि 2007 जो है वो पूरा नहीं है, यहां पर वो मार्च तक है। तो उसको अपन मंथ में काउंट कर लेंगे, पूरा ईयर में काउंट उसको नहीं किया जाएगा यहां पर, ठीक है। अब 2006 मैंने यहां पर बात की थी शताब्दी ईयर की, इसमें शताब्दी ईयर को अलग कर लेंगे और जो बचेगा उसको अलग कर लेंगे। 2006 में शताब्दी ईयर कौन सा है, 2000 एक शताब्दी ईयर होता है ना, तो 2000 को अलग लिख लो और 6 को अलग लिख लो, 6 को अलग लिख लो, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही बात। अब 6 में 6 ईयर तो जाएंगे अलीप, क्या हो जाएंगे
अलीप। अब देखो 2000 से 2006 के बीच में कौन कौन सा वर्ष लीप होता है। 2000 स्वयं होता है लेकिन नहीं लेना, 2000 के बाद वाले लेने हैं क्योंकि 2000 तो शताब्दी ईयर में काउंट हो गया। 2004 होता है, उसके बाद में 2008 होता है, लेकिन अपन को 2006 तक लेना है तो एक ही वर्ष ऐसा होगा जो लीप होगा, वो होगा 2004। तो इसमें एक जोड़ देंगे जो हो जाएगा लीप, तो 6 और 1 हो जाएगा 7, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। और पूरा सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग लगाया जाता है क्योंकि एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। तो 7 में अगर अपन 7 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि एक भी दिन शेष नहीं बचेगा। तो यहां पर एक भी दिन शेष नहीं बचा। अब आते हैं अपन शताब्दी ईयर पर। मैंने बोला था शताब्दी ईयर रिपीटेशन में चलता है हमेशा। कैसे चलता है? रिपीटेशन में। तो जो चौथी शताब्दी थी वही 2000वीं शताब्दी होगी, इसीलिए इसका कोड क्या होगा? मैंने बताया था 5310 कोड होता है, 5310 बताया था अभी। देखो पिछले वाले पेज में देखो, ये रहा 100वीं शताब्दी का कोड हो जाता है 5, 200वीं का 3 और 300वीं का 1 और 400वीं का 0। तो जो 2000वीं शताब्दी है वो 400वीं शताब्दी की तरह व्यवहार करेगी यहाँ पर। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2000 का कोड हो जाएगा 0। अब ये किसकी बात हुई है? ये बात हुई है ईयर की, जिसमें लीप अलीप की बात हो गई और शताब्दी ईयर की बात हो गई। अब बात करते हैं दिन की, 15 मार्च की। मार्च से पहले क्या क्या आएगा? जनवरी आएगा और फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। तो तीनों की बात करते हैं। जनवरी में कितने दिन अतिरिक्त बचते हैं? कल पढ़ा था अपन ने, जनवरी में 3 दिन अतिरिक्त बच जाते हैं। फरवरी में अगर लीप होगा तो एक दिन शेष बच जाएगा और अलीप होगा तो एक भी दिन शेष नहीं बचेगा। तो देखो 2007 क्या होता है? अलीप होता है। जब अलीप होता है तो एक भी दिन शेष नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा फरवरी का। अब आते हैं मार्च पर। मार्च के अपन को 15 दिन लेने हैं। पूरा सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग लगाएंगे, 14 में भाग चल जाएगा, शेष बचेगा 1, तो शेष बच जाएगा 1। ठीक है, 3 और 1 4 हो गए, तो 4 शेष बच गए। अब जो जो शेष बचा सभी का उसको जोड़ देंगे। ईयर में 0 शेष बचा, शताब्दी ईयर का कोड 0 हो गया और दिन का 4 हो गया। तो 4 किसका कोड होता है? अभी मैंने बताया था मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है और थर्सडे का 4 होता है। तो यहां पर 4 आ रहा है, मतलब थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा, मतलब गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा। थर्सडे को क्या बोलते हैं? गुरुवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। तो बिना किसी के दिनांक दिए अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? कंट्री क्या बोलते हैं, शताब्दी कोड से और दिन के कोड के माध्यम से। तो यहां पर अपन को दिया था 15 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन आ गया? गुरुवार आ गया। अब इसी तरीके से आपको और भी सवाल लगाने हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले सवाल पर। अब देखो मैं सवाल लिखता हूं यहां पर, आप ट्राई करना एक बार उसको। जैसे क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? और ये जो भी दिन निकल के आएगा ना वो एकदम एग्जैक्ट सही दिन होगा। आप गूगल पे जाके इसको ट्राई भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जो आंसर यहाँ आएगा ना वो सही आंसर होगा, एकदम वही दिन वो बताएगा गूगल। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? मैंने बताया था शताब्दी ईयर को अलग लिखा जाता है हमेशा, शताब्दी ईयर को अलग, बचे जिसको अलग। लेकिन उससे पहले क्या 1947 तक काउंटिंग की जाएगी? नहीं, इससे एक कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1947 पूरा नहीं है, बस अगस्त तक आ रहा है, इसलिए इससे एक कम कर लेंगे, 1946 तक काउंट करेंगे। अब 1946 में शताब्दी ईयर को अलग लिख देंगे, बचा जो अलग लिख देंगे। तो इसमें शताब्दी ईयर हो जाएगा 1900, ये तो आ जाएगा अलग, और 46 आ जाएगा अलग। ठीक है, अब बात करते हैं ईयर पर। 46 ईयर तो गए नॉर्मल, इसमें निकालने अपन को लीप ईयर। तो लीप निकालने के लिए हमेशा 4 का भाग लगा देते हैं। तो 46 में 4 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 46 में भाग लगाओ 4 का, 11 बार जाएगा। बाकी 2 शेष बच जाएंगे, लेकिन पूरी बार कितनी जाएगा? 11 बार जाएगा। तो 11 इसमें लीप हो जाएंगे। 46 ईयर तो नॉर्मल हो जाएंगे और 11 लीप हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो यहां पर, 7 और 57। अब 57 में 7 का भाग लगाएंगे, 56 में चल जाएगा, एक शेष बच जाएगा, तो 1 को लिख दो साइड में।
ये बात होगी ईयर की। अब आते हैं शताब्दी की। 1900 का कोड क्या होता है? देखो 1900 किसकी तरह व्यवहार करेगी? 300वीं शताब्दी की तरह व्यवहार करेगी, और उसका कोड क्या होता है? 5310 यानी कि 1। इसका कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी पढ़ा था अपन ने। हमेशा ज्यादातर सवाल 1900 और 2000 का ही पूछता है कैलेंडर में, 1900 या 2000। तो ध्यान रखना 2000 का कोड होता है 0, 2000 का कोड हमेशा 0 होगा, और 1900 का कोड हमेशा 1 होगा। इन दोनों को ध्यान रखना, ज्यादा सवाल यहीं से पूछता है। 2000 का कोड 0 होगा, 1900 का कोड 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आते हैं अपन दिन पर। अगस्त तक जाना है तो जनवरी से लेकर अगस्त तक काउंट करेंगे। देखो जनवरी के कितने दिन शेष बचते हैं? जनवरी के 3 दिन शेष बचते हैं। फरवरी का देखो, क्या ये लीप है क्या 1947? नहीं है। जब अलीप है तो फिर 0 दिन बच जाएगा फरवरी का, तो फरवरी का गया 0। मार्च के आ जाएंगे 3 दिन, अप्रैल का आ जाएगा 2 दिन। ठीक है, मई के आ जाएंगे 3 दिन, जून के आएंगे 2 दिन, जुलाई के आएंगे 3 दिन, और अगस्त के 1 दिन, क्योंकि टोटल 15 दिन लेने हैं अपन को। 7 का भाग लेंगे तो 1 ही शेष बचेगा, तो 1 शेष बचेगा तो लिख दो यहाँ पर। अब इनमें 7 के जोड़े बनाकर अपन उसको काट देंगे। क्या करेंगे? 7 के जोड़े बनाकर उनको काट देंगे। कैसे? 3 3 6 और 1 7, कट गया। 2 2 4 और 3 7, ये भी कट गया। क्या बच रहा है? ओनली 3 बचा, तो यहां पर 3 दिन शेष बच जाएंगे। जब एक बार पूरी कैलकुलेशन हो जाए तो जो लास्ट में जो अतिरिक्त दिन बच जाते हैं सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 3 1 4 और 1 5, टोटल कितना आया अपने पास? 5 अतिरिक्त दिन आए। कितने दिन? 5 अतिरिक्त दिन। अब 5 किसका कोड होता है? फ्राइडे का कोड होता है। देखो यहां पर स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये लिख रहा है यहां पर कौन किसका कोड होता है। संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5। तो 5 आ रहा है अपना, तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? फ्राइडे लिख दो यहां पर। अब देखो ये जो आंसर आया ये वास्तव में 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे ही था उसी दिन, तभी अपना आंसर फ्राइडे आया है। आप जाके इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर फ्राइडे हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि कैसे सवाल किए जाते हैं। करते हैं एक सवाल और। जैसे अभी देख लो 2024 चल रहा है, तो आज कितनी डेट है? 29 है आज, तो 29 नवंबर 2024। अब आज का दिन निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे? वही जो अपन पिछले सवालों में कर रहे हैं वही यहां पर करो। देखो 24 है, पूरा नहीं है तो 1 कम कर देंगे, यानी कि 23 तक इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2023 तक। अब इसमें शताब्दी को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। तो इसमें शताब्दी कौन आ जाएगा? 2000 को अलग लिख दो और 23 को अलग लिख दो। अब 23 ईयर तो आ गए अलीप, इसमें लीप कितने हैं? 4 का भाग दे देंगे तो 5 आ जाएंगे लीप, 5 आ जाएंगे लीप। जोड़ दो 23 और 5 28। अब 28 में 7 का भाग लगाएंगे तो 0 शेष बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 0। पूरी बार भाग चल जाएगा। ठीक है, 2000 का कोड मैंने बताया था अभी क्या होता है? 0 होता है। 1900 का कोड 1 होता है और 2000 का कोड 0 होता है। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं दिन पर। जनवरी से लेकर नवंबर तक अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जनवरी में 3 दिन अतिरिक्त बचते हैं। फरवरी में ये देखो 2024 लीप होता है, तो यहां पर फरवरी में 1 दिन शेष बचेगा। अगर अलीप होता तो 1 भी दिन शेष नहीं बचता, लेकिन क्या है? लीप है तो 1 दिन बच जाएगा फरवरी का। फिर मार्च के 3, अप्रैल का 2, मई के 3, जून के 2। ठीक है, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3। बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में 29 नवंबर यानी कि 28 में बात चल जाएगा पूरी बात, 1 दिन शेष बचेगा, तो नवंबर का जाएगा 1 दिन। अब 7 के जोड़े बनाकर काट देंगे, तो देखो यहां पर
2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7 हो रहा है, 3 3 6 और 1 7 कट गए। जो बच रहा है उसको लिख दो, क्या बच रहा है 3 और 2 5, 5 बच रहे हैं, यहां पर 5 बच रहे हैं। अब देखो जब 5 बच रहा है तो सभी को जोड़ दो एक बार, 5 0 और 0, टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। अभी अपन ने डिस्कस किया था 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का कोड होता है। तो आज देखो आज क्या है, आज 29 नवंबर 2024 है और आज फ्राइडे ही है और अपना आंसर भी फ्राइडे ही आया है, यानी कि अपना आंसर क्या है, एकदम सही आंसर है। ये आप सोचो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये कुछ भी नहीं है, ये आपको लग रहा है। जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत ही कम समय के अंदर सारा सोल्व हो जाता है। तो ये पांचवा टाइप, चौथा टाइप था। और इस टाइप में सवाल कैसे बनता है, डायरेक्ट डेट देता है। क्या देता है, डायरेक्ट डेट देगा, है ना, फिर अपन से दिन पूछेगा कि कौन सा दिन होगा। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 4। क्या हो गया, टाइप नंबर 4। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में सवाल क्या बोलता है और क्या कहता है, लिख लो एक बार इसको, जो भी लिख रहा है स्टूडेंट। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक जरूर करना और आपके सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना। चलते अपन नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट टाइप बोलता है टाइप नंबर 5, कैलेंडर रिपीट। कैलेंडर रिपीट इसका मतलब क्या है, मान लो अभी 2024 का सेम कैलेंडर है तो वापस ये सेम कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट होगा, दोबारा वैसा का वैसा, मतलब सेम डे पर सेम दिन, सेम डे पर सेम दिन कब रिपीट होगा। तो ऐसे कैलेंडर बार बार रिपीट होता है, एक फिक्स सीक्वेंस में वह रिपीट होता है। फिक्स सीक्वेंस में क्या होता है, रिपीट होता है। तो कैसे वह रिपीट होता है उसका अपन को ध्यान रखना है और यहां से सवाल भी बनता है। कैसे बनता है, देखो पहली चीज, जो साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष मतलब अलीप, साधारण वही होता है ऑर्डिनरी, अलीप वर्ष, तो उसके बारे में बात करते हैं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हर 11 साल बाद, हर 11 वर्ष ज्यादा सही रहेगा, 11 वर्ष बाद दोहराता है। ठीक है, साधारण वर्ष जो होता है ना वो हर 11 वर्ष बाद क्या करता है, अपने कैलेंडर को दोहराता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है। बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष, लीप कौन सा होगा, जिसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए वह लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष हर 28 वर्ष बाद, हर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, रिपीट होगा। ठीक है, लीप वर्ष हर 28 वर्ष बाद क्या होगा, रिपीट होगा। एक और रहता है यहां पर 3 कि लीप वर्ष के ठीक बाद वाला, ठीक बाद वाला 6 वर्ष में रिपीट होगा, 6 वर्ष में रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। समझ में आ रही है क्या बात, देखो यहां पर ध्यान से देखो और समझो मैंने यहां पर क्या लिखा है। साधारण वर्ष हर 11 वर्ष बाद रिपीट होता है या अपने कैलेंडर को दोहराता है। ऑर्डिनरी ईयर यानी कि जो अलीप होगा वह हर 11 साल बाद क्या करेगा, अपने कैलेंडर को दोहराएगा। ठीक है, कितने साल बाद, 11 वर्ष बाद। जो लीप वर्ष होगा वह
28 वर्ष बाद अपने कैलेंडर को रिपीट करेगा। और जो लीप के जस्ट बाद वाला होगा, जैसे 2007 है, क्या कौन सा है? अलीप है। लेकिन 2009 की बात करते हैं अपन, 2009, 2008 लीप होता है, तो लीप के जस्ट बाद वाला कौन है? 2009। लीप वर्ष के ठीक बाद वाला अलीप वर्ष, ठीक है, वो 6 वर्ष में अपना कैलेंडर को दोहराएगा। अब देखो यहां से सवाल बनते कैसे हैं, देखते हैं अपन एग्जाम्पल की मदद से। जैसे क्वेश्चन है 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? तो कब होगा रिपीट? 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो देखो ध्यान से देखो, 2006 को ध्यान से देखो, क्या ये लीप वर्ष है? क्या 2006 लीप नहीं है, 2004 लीप होता है, और 2004 के बाद में 2008 लीप होता है, ठीक है। तो 2006 लीप नहीं है। क्या लीप के जस्ट बाद वाला है? क्या नहीं है। 4 के बाद 5 आता है, यानी कि ये लीप के जस्ट बाद वाला भी नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्डिनेरी, यानी कि अलीप वर्ष। अलीप वर्ष, और अलीप वर्ष 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 2006 में 11 जोड़ देंगे, 2006 में 11 जोड़ देंगे तो 2017 आ जाएगा। यानी कि 2006 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा? 2017 में वो रिपीट हो जाएगा। कब रिपीट होगा? 2017 में वापस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि 2024 चल रहा है, तो 2024 का कैलेंडर, 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? रिपीट होने का मतलब बिल्कुल सेम डे पर सेम तारीख हो, बिल्कुल जैसे 2024 में जो दिन जिस तारीख को था ना, अगली बार ऐसा सेम कब रिपीट होगा? तो देखो 2024 लीप वर्ष है, लीप है ना, तो लीप के लिए मैंने क्या बोला था कि लीप वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो 2024 में 28 जोड़ दो, कितना आएगा? 2052। 2052। तो 2024 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा? 2052 में रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अपन पढ़ लिया कि लीप वर्ष कब रिपीट होता है और अलीप वर्ष कब रिपीट होता है, लेकिन लीप वर्ष के ठीक बाद वाला वर्ष कब रिपीट होगा? वो 11 वर्ष में रिपीट होता है। उसको भी देख लेते हैं यहां पर, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं यहां पर। देखो जैसे 2009 का कैलेंडर, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? तो कब रिपीट होगा 2006 का कैलेंडर? नो की बात हो रही है। अब देखो नो क्या है? लीप के जस्ट बाद वाला, लीप वर्ष के ठीक बाद वाला, ठीक बाद वाला। 2008 लीप होता है और 2009 लीप के जस्ट बाद वाला है, यानी कि 11 वर्ष में रिपीट होगा। 11 वर्ष में क्या होगा? रिपीट होगा। तो 2009 में 11 जोड़ दो, यानी कि 2020 में रिपीट होगा। और मान लो ऑप्शन में 2020 नहीं दे रखा, मान लिया कि ऑप्शन में क्या है 2020 नहीं है, तो एक बार फिर से 11 जोड़ देंगे, एक बार फिर से 11 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा? 2031। और फिर ये भी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 11 जोड़ देंगे, है ना। ऐसे 11 बाद वो रिपीट
होता रहेगा। ठीक है ना, तो तीनों चीजें अपन ने यहां पर पढ़ ली। अब यहां से एक सवाल ऐसा बनता है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जो वर्ष में 53 बार आएगा। देखो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, टोटल 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन वो लीप और अलीप होता है ना, तब कोई दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। तो वो कौन सा दिन होता है और उसको कैसे निकालते हैं, अभी अपन उसको डिस्कस करेंगे यहां पर। देखो एक होता है अलीप वर्ष, इसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है, एक होता है लीप वर्ष, इसमें 366 दिन होते हैं। अब देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगाओ दोनों में। यहां पर अगर 7 का भाग लगाते हैं तो 52 सप्ताह तो पूरे बन जाते हैं, प्लस एक अतिरिक्त दिन बच जाता है, अतिरिक्त दिन बच जाता है। किसकी बात हो रही है, अलीप की, कि 52 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, एक दिन अतिरिक्त बच जाएगा। अब बात करते हैं लीप की। यहां भी 7 का भाग लगाओ, यहां भी 52 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन, यहां पर 2 दिन बच जाते हैं, 2 अतिरिक्त दिन। अब ये जो 2 दिन और 1 दिन बचा, ये ऐसे दिन होंगे जो साल में 53 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे, 53 बार, क्योंकि 52 सप्ताह तो टोटल हो गए, तो 52 बार तो वहां आ जाएंगे, और जो 1 दिन बचा वो 53 बार आएगा ही आएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो अगर वर्ष क्या है, अलीप है, तो जो 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी वाला दिन 53 बार आता है, 53 बार आता है। ठीक है, 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, वापस रिपीट करेगा, तो जो 1 जनवरी को जो दिन था वही 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, लास्ट दिन वही होगा। और लीप की बात करें तो 1 जनवरी एंड 2 जनवरी, यहां 2 दिन है ना अतिरिक्त, तो 1 और 2 जनवरी को जो दिन होगा वही अंतिम दिन होंगे, यानी कि 30 एंड 31 दिसंबर को वही दिन क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे, यानी कि वही दिन 53 बार आएंगे, वही दिन 53 बार आएंगे। तो ये दोनों चीजें लिख लो एक बार। अगर लीप वर्ष होगा तो 1 जनवरी और 2 जनवरी वाले दिन साल में 53 बार आएंगे, और अगर अलीप होगा तो 1 जनवरी वाला दिन साल में 53 बार आएगा। अब यहां से सवाल कैसे बनते हैं, दोनों के अपन एक एक सवाल से समझते हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन है, जैसे 3 फरवरी, सवाल दिया 3 फरवरी 2024 को बुधवार था, कब था, 3 फरवरी 2024 को क्या था, बुधवार था। तो इस वर्ष कौन सा दिन या फिर कौन सा दिन 53 बार आएगा, 53 बार आएगा। तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, देखो पहले अपन ये देखेंगे कि जो वर्ष है वह लीप है या अलीप है। अगर वह अलीप होगा तो एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, और वह लीप होगा तो 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। तो देखो 2024 को लीप है तो 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, पहले 1 जनवरी को निकालो कि कौन सा दिन था। तो देखते हैं 3 फरवरी को क्या था, 3 फरवरी को बुधवार था।
अब देखो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं 31, कितने अतिरिक्त बच जाते हैं 3 दिन जनवरी के और 3 दिन फरवरी के, यानी कि 6 दिन अतिरिक्त हो गए। लेकिन ये अपन को आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। 3 फरवरी से 1 जनवरी पर जाना है, यानी कि अपन पीछे जा रहे हैं। आगे जाते हैं जब तो जोड़ते हैं, पीछे जाते हैं जब तो घटाते हैं। तो 6 घटाना है या फिर 1 जोड़ देंगे, या तो 6 घटा लो या फिर 1 जोड़ दो, क्योंकि सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। तो या तो 6 घटा लो या फिर 1 जोड़ दो, दोनों एक ही बात होती है। 1 किस में जोड़ देंगे? बुधवार में। तो बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 को क्या था भैया? गुरुवार था। अब अपन को ये बात पता चल गई है, ठीक है। 1 जनवरी को क्या था? गुरुवार था। ये बात अपन को पता चल गई है। अब 2024 क्या है? लीप है, यानी कि 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। अब वो कौन कौन से दिन होंगे? वो 1 जनवरी 2024 वाला दिन और 2 जनवरी 2024 वाला दिन होगा। तो 1 को तो गुरुवार था, तो 2 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार। तो ये गुरुवार और शुक्रवार ऐसे दिन हैं जो 30 एंड 31 दिसंबर 2024 को आएंगे, और यही वो 2 दिन होंगे जो सप्ताह मतलब साल में 53 बार आएंगे। तो इस सवालों का आंसर कैसे देते हैं? कुछ भी दे दे, अपन को 1 जनवरी और 2 जनवरी निकालना होता है अगर वो लीप है तो, और अलीप है तो ओनली बस 1 जनवरी निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे अपन ऐसे सवालों को। तो अपन ने क्या पढ़ा? रिपीटेशन वाले सवाल पढ़ लिए, एक्स्ट्रा दिन वाले सवाल पढ़ लिए, डायरेक्ट डेट वाला भी पढ़ लिया। अब कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो मंथ वाइज पूछता है कि एक मंथ में कौन सा दिन 5 बार आएगा। देखो 1 महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं। तो उनको कैसे निकालेंगे? जैसे साल में निकाला वैसे ही मंथ में निकाल लेंगे। उसको समझते हैं एक बार। देखो किसी महीने में 30 दिन हैं, तो यहां पर 4 सप्ताह तो पूरे बन जाएंगे, प्लस 2 दिन क्या हो जाएंगे? अतिरिक्त हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर किसी महीने में 31 दिन हैं तो यहां पर 4 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे, प्लस 3 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। 3 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। अब आप बोलोगे फरवरी का क्या? अगर फरवरी 28 दिन की है तो एक भी दिन अतिरिक्त नहीं बचेगा, पूरे 4 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन फरवरी अगर 29 की होगी तो एक दिन शेष बच जाएगा। फरवरी अगर क्या होगी? 29 की होगी तो 4 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे, प्लस 1 अतिरिक्त दिन बच जाएगा। अब देखो जब 2 अतिरिक्त दिन बचेगा तो वो दिन कौन से होंगे? वो दिन वही होंगे जो इस महीने की 1 और 2 तारीख को होंगे। अगर 3 दिन बच गए तो ये 3 दिन कौन से होंगे? ये 3 दिन वो होंगे जो इस महीने की 1, 2 और 3 तारीख को थे। अगर 1 दिन बच रहा है अतिरिक्त तो ये 1 दिन कौन सा होगा? ये वही दिन होगा जो इस महीने की 1 तारीख को बच रहा था। तो इस तरीके से अपन सारे दिन निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ अपना कैलेंडर चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।